गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8। A horse is filled to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find first the area of that part of the field in which the horse can graze. Second, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long. चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अपने डायग्राम से, यहाँ पर ये अपना एक स्क्वायर शेप गिवन में है। हॉर्स को यहाँ से एक रोप द्वारा हॉर्स यहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद पूछ रहा है कि कितने पार्ट को ग्रेजिंग कर सकता है, मीन्स ग्रास को ग्रेजिंग करने का जो पार्ट है उसी का हमसे एरिया फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है। तो ये बच्चों क्या बनेगा, अपना एक सेक्टर बन जाएगा। क्या बनेगा? सेक्टर। यहाँ रेडियस क्या होगा? रेडियस हो जाएगा 15 मीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल 1 2 3 4 कॉर्नर है। 1 कॉर्नर पर हॉर्स को बांध कर रखा गया है, मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर। देन 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गिवन में है बच्चों, इंटू रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर स्क्वायर। 3.14 बन जा 3.14 बाय 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर होता है। देन मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 1 जा 25, 25 10 35 कैरी 3, 25 3 जा 75, 3 78 मीन्स 75.50 बाय 4 मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों इसको डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर। 19.62 मीटर स्क्वायर अपना प्रोडक्ट होता है, जो कि फर्स्ट हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है। चलिए सेकेंड पार्ट, the increasing in the grazing area if the rope were 10 meter long। चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, जो अपनी रस्सी की लंबाई है इसको इंक्रीज कर कितना कर दिया? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। चलिए अब रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर, मीन्स रेडियस हमारा क्या होगा? 10 मीटर। अब इस एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करना है, और सेक्टर को फाइंड करने के बाद फर्स्ट हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर था उससे कितना ये इंक्रीज पार्ट हुआ है उसी को क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। चलिए सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 10 मीटर स्क्वायर। 3.14 1 जा 3.14 बाय 4 इंटू 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर। 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, देन 3.14 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं। 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 1 जा 25, 10 35 कैरी 3, 25 3 जा 75, 3 78 मीटर स्क्वायर, जो कि अपना प्रोडक्ट हुआ सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंक्रीज एरिया। इंक्रीज एरिया इक्वल, इंक्रीज एरिया इक्वल 78.50 मीटर स्क्वायर माइनस
19.625 19.625 मीटर स्क्वायर। देन बच्चों इसको हम माइनस करते हैं, 10 से 5 माइनस करते हैं 5, 19 से 2 माइनस करते हैं 7, 4 बचेगा 4 कैरी लेगा 14 से 6 माइनस करते हैं 8 पॉइंट, यहाँ बच्चों 7 हो जाएगा कैरी लेगा 17 से 9 माइनस करते हैं 8, बच्चों यहाँ 6 बचता है 6 से 1 माइनस करते हैं 5, 58.875 मीटर स्क्वायर, जो कि अपना इंक्रीज एरिया है। ये बेटा अपना आंसर आ चुका है। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इज द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters. Number of diameters 5, which divide the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required. Second, the area of each sector of the brooch. चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डायमीटर दिया है, फर्स्ट टॉपिक डायमीटर इक्वल 35 mm, तो रेडियस हो जाएगा बेटा 35/2 mm। फर्स्ट टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर, total length of wire equal circumference of circle, circumference of circle plus number of diameter means 5d। चलिए बच्चों सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल देखते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है पाई डी प्लस 5d। पाई डी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, 5d जो डायमीटर है नंबर ऑफ डायमीटर्स। देन बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 इंटू डायमीटर 35 mm प्लस 5 इंटू डायमीटर 35 mm। चलिए बच्चों इसको कैंसल करते हैं, 7 5 जा 35, 22 इंटू 5 mm प्लस 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 to 17 mm। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 22 5 जा 110 mm प्लस 175 mm प्लस करते हैं 5 7 1 8 112 285 mm। ये अपना क्या आया, टोटल लेंथ ऑफ वायर। फर्स्ट टॉपिक सॉल्व हो चुका है बच्चों। सेकेंड टॉपिक पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। चलिए सेकेंड टॉपिक को मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। सेकेंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टोटल नंबर ऑफ सेक्टर 10 है, ईच सेक्टर का पूछ रहा है बेटा, तो 1/10 पाई आर स्क्वायर, 1/10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 35/2 mm, 35/2 mm स्क्वायर। देन बच्चों 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35/2 इंटू 2 mm स्क्वायर।
चलिए बच्चों इसको कैंसिल करते हैं। 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 2 mm स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बच्चों अब ये कैंसल नहीं होगा। 11 1 जा 11 इंटू 35 अपॉन 2 2 जा 4 mm स्क्वायर। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33 5 38 बाय 4 mm स्क्वायर। ये अपना आंसर आ चुका है बच्चों, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ radius 45 semi. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब्स 8। फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव रिब्स पूछ रहा है क्वेश्चन। मीन्स ईच सेक्टर, मीन्स ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल 1/8 पाई आर स्क्वायर। 1/8 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 इंटू रेडियस 45 सेमी, 45 सेमी स्क्वायर। 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 का स्क्वायर 4 5 जा 20, 25 सेमी स्क्वायर। चलिए बच्चों इसको कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 11 1 जा 11 इंटू 2025 अपॉन 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 सेमी स्क्वायर। आइए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 5 27 कैरी 2, 11 0 0 2, 11 2 जा 22 अपॉन 4 7 जा 28 सेमी स्क्वायर। ऑफ सेक्टर प्रोडक्ट हो चुका है। ये अपना 22,275 अपॉन 28 सेमी स्क्वायर। ओके, थैंक यू।